मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के प्रेम का साक्षी है। यहाँ के खंडर व इमारतें हमें इतिहास के उस झरोखे से दर्शन कराते हैं जिसमें हम मांडू के शासकों की विशाल समृद्ध विरासत व शान शौकत के रूबरू होते हैं। कहने को लोग मांडू को खंडरों का गांव भी कहते हैं, परंतु इन खंडरों के पत्थर भी बोलते हैं और सुनाते हैं हमें इतिहास की अमर गाथा। हरियाली की खूबसूरत चादर ओढ़ा मांडू विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर एक सुंदर पर्यटन स्थल रहा है। यहाँ के शानदार व विशाल दरवाजे मांडू प्रवेश के साथ ही इस तरह हमारा स्वागत करते हैं मानो हमने किसी समृद्ध शासक के नगर में प्रवेश कर रहे हो। मांडू में प्रवेश के घुमावदार रास्तों के साथ ही मांडू के बारे में जानने की तथा उसकी खूबसूरत इमारतों को देखने की हमारी जिज्ञासा चरम तक पहुंच जाती है। यहाँ के विशाल इमली के पेड़ व मीठे सीताफलों के लदे पेड़ों को देखकर हमारे मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। मांडव का दूसरा नाम मांडवगढ़ भी है। यह विंध्याचल की पहाड़ियों पर लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मांडू को पहले शादियाबाद के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है खुशियों का नगर। मांडू पहाड़ों व चट्टानों का इलाका है। यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व की कई पुरानी इमारतें हैं। मालवा के राजपूत परमार शासक भी बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए मांडू को एक महफूज स्थान मानते थे। मांडू में पर्यटकों के लिए देखने लायक बहुत से स्थान हैं, जिसमें रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जामा मस्जिद, अशरफी महल आदि स्थान प्रमुख है। मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार हैं, जो मांडू में 45 किलोमीटर के दायरे में मुंडेर के समान निर्मित है। इन दरवाजों में दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। यह मांडू का प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण सन 1405 से 1407 के मध्य हुआ था। यह खड़ी ढाल के रूप में घुमावदार मार्ग पर बनाया गया है, जहां पहुंचने पर हाथियों की गति धीमी हो जाती थी। रानी रूपमती की कहानी। भारत के इतिहास में सबसे सुंदर रानियों में रानी रूपमती का नाम भी आता है। आज भी इतिहास में उनकी कहानियां पढ़ी जाती है। मांडू के एक किसान की बेटी थी रूपमती। जैसा नाम था वैसे गुण भी थे। वह बेहद रूपावन स्त्री थी। सुंदर होने के साथ साथ वे गायन कला में भी निपुण थी। मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे बाज बहादुर। उन्होंने भी रूपमती के बारे में सुना था। एक दिन उन्होंने रूपमती को अपने महल में उलवाया और संगीत प्रस्तुति करवाई। राजा रूपमती के सौंदर्य और गायन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनसे शादी कर ली। जब अकबर को रूपमती के सौंदर्य का पता चला तो वो भी